सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज आदर्श भैया। सो बच्चों, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। सो ये है लेक्चर नंबर 4 और बच्चों इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने ऑलरेडी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया था, प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 10 का क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन को जो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सब्ट्रैक्शन। उसमें फर्स्ट टोटल 4 सब क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है बच्चों 3 1/3 माइनस 1 1/4। ठीक है, जैसे हमने एडिशन किया था उसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है। ठीक है, तो देखो आपको ट्रिक याद रखें जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसी तरह से 3 1/3 माइनस 1 1/4। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर। बच्चों देखो ये जो फ्रैक्शन का पार्ट है, फ्रैक्शन देखो ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाले को हम थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे, जो फ्रैक्शन में नहीं है वो देखो। तो फ्रैक्शन में 3 फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है, तो 3 लिख दो। फिर देखो ये 1 फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है, तो 1 किसके साथ है? माइनस के साथ है, तो यहाँ लिखो -1। ठीक है, सबसे पहले देखो कौन सा फ्रैक्शन में नहीं है, जो फ्रैक्शन में नहीं है उसको लिख दो। फिर देखो जो फ्रैक्शन में है वो लिखो, यहाँ ब्रैकेट बनाओ, जो फ्रैक्शन में है वो लिखो। क्या है फ्रैक्शन में? 1/3 1/4। हम माइनस की साइन डाल देंगे। ठीक है, समझ गया। पहले हमने जो फ्रैक्शन में नहीं था वो लिखा, देन प्लस की साइन डाला, ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन था हमने वो लिखा, माइनस बीच में माइनस की साइन डाल दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो 3 - 1 कितना होता है? 2 प्लस का साइन एज इट इज रखेंगे। अब देखो इसको जो हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। अब देखो क्या इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमने देखा दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, बट हम इसे सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैंने आपको ट्रिक बताया था। अब देखो ये 3 ये 4 दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो अब दोनों डिनोमिनेटर बच्चों बराबर होंगे। कैसे? यहाँ 3 था, यहाँ 4 था। अब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। देखो दोनों का आंसर 12 आ गया। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर बच्चों बराबर हो गया है। तो यहाँ देखो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगेन 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 1 ज़ा 3 4 3 ज़ा 12। अब बच्चों देखिए 12, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। ये दोनों का डिनोमिनेटर अभी तक अलग था, अभी तक 3 4 था, अब हमने 12 12 कर दिया, दोनों सेम हो गया है। तो हम डिनोमिनेटर बच्चों एक ही बार लिखेंगे 12 और न्यूमरेटर है वो क्या है? 4 - 3, इस तरह से। देन अगेन नेक्स्ट 2 प्लस 4 - 1 कितना होगा? 4 - 3 कितना होगा? 1 अपॉन कितना रहेगा बच्चों? 12। अब देखो ये प्लस की साइन है, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ के कैसे लिखेंगे? 2 1/12। ये लो फाइनल आंसर आ गया है। क्या क्या? 2 1/12। ये होगा बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजी। जैसे हमने प्लस का एडिशन का सॉल्व किया तो वैसे हम सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करेंगे। अगर आपको एडिशन आ गया तो आप सब्ट्रैक्शन कर लोगे, सब्ट्रैक्शन आ गया तो आप एडिशन कर लोगे। ठीक है बच्चों, पहले जो फ्रैक्शन में नहीं है, देखो मैं एक बार वापस बताता हूँ। जो फ्रैक्शन में नहीं है पहले उसको करो, फिर जो फ्रैक्शन में है उसको करो, देन फिर प्लस माइनस करो। फिर देखो डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है क्या? जो फ्रैक्शन में है वो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है क्या? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे करोगे तो ऊपर भी करो। ठीक है, वही सेम नंबर से। देन देखो बराबर हो गया, देन ये दोनों डिनोमिनेटर बराबर है तो हमने उसे एक बार लिख दिया, देन माइनस करके सॉल्व कर दिया। वो जो सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 5 1/2 माइनस 3 1/3। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे करेंगे? देखो पहले जो फ्रैक्शन में नहीं है वो देखो, फ्रैक्शन में क्या नहीं है? 5 फ्रैक्शन में नहीं है तो 5 लिख दो। 3 भी फ्रैक्शन में नहीं है तो -3 लिखो। क्यों? क्योंकि 3 के आगे कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। देन प्लस की साइन डाल दो, ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट किस लिए बनाया? ब्रैकेट हमने इसलिए बनाया कि जो फ्रैक्शन के नंबर है वो हम लिखेंगे। अब फ्रैक्शन में क्या है? 1/2 माइनस 1/3। ठीक है बच्चों, देखो समझ में आ गया। पहले जो फ्रैक्शन में नहीं था हमने उसे लिखा, फिर प्लस की साइन डाली, जो फ्रैक्शन में था हमने उसे लिख दिया है। देन अगेन अब इसे माइनस करेंगे। 5 - 3 बच्चों कितना होता है? 2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है बच्चों, अब दोनों का डिनोमिनेटर हमने देखा सेम तो नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं था, तो हमने क्या किया? ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया।
सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? देन अगेन 2 प्लस 3 वन ज़ा कितना होगा 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 वन ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। अब देखो, अब दोनों का जो बच्चों डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया 6 6, तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो मैं उसे एक बार लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा, 3 माइनस 2 अपॉन 6, देखो एक बार लिख दिया। अगेन 2 प्लस 3 माइनस 2 1 अपॉन 6, अब प्लस की साइन है मतलब दोनों को जोड़ना है तो 2 1 अपॉन 6। देखो कितना ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों सॉल्व करना। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसको लिखो, देन हम सब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सब क्वेश्चन 3 और 4 भी हमने लिख लिया, चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले जो फ्रैक्शन में नहीं है उसे हम लिखेंगे 7 माइनस 6, देन प्लस, अब जो फ्रैक्शन में है वो लिख दो, फ्रैक्शन में क्या है 1/8, 1/8 माइनस 1/10। ठीक है बच्चों, सेम जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया था, उसी तरह से हम इसे भी सॉल्व कर रहे हैं। देन 7 माइनस 6 कितना होगा 1, प्लस अभी देखो फ्रैक्शन में है 1/8 माइनस 1/10। अब मैंने क्या देखा, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 से किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब 1 प्लस, अब देखो 10 वन सा कितना होगा 10, 8 10 सा 80 माइनस 8 वन सा 8, 10 8 सा 80। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं उसे एक बार लिख सकता हूँ, कैसे 1 प्लस 10 माइनस 8 अपॉन 80, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 माइनस 8 कितना होगा 2/80। अब बच्चों देखो 2/80 है तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। अब देखो ये 2/80 में से डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे करेंगे, 2 ऑन द 80, 80 का डिफरेंट में 2 कब जाता है 2 40 80 होता है। ठीक है, तो ये 0 0 2 40 80, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो ऐसे 1 प्लस 1/40, क्योंकि मैंने इसे कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0 का 0। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब मैं इसे कैसे लिखूँगा 1/40। ठीक है, कुछ बच्चों को यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं यहाँ एक बार वापस समझाता हूँ। देखो 1 प्लस 2 अपॉन, देखो यहाँ 1 प्लस 2/80 था। ठीक है 80, मैंने इसे कैसे किया ध्यान से देखना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये 0 का 0, इस तरह से मैंने सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया। देखो ये फाइनल आंसर आ गया 1/40। अब बच्चों लास्ट सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर 4, 7 1/2 माइनस 3 1/5। सेम उसी तरह से करेंगे, पहले जो फ्रैक्शन में नहीं है उसे हम लिख देंगे, देन प्लस की साइन, देन जो फ्रैक्शन में है हम वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हम अभी इस 4th सम है, सेम सम कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप स्पीड स्लो करके देखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 माइनस 3 कितना होगा 4, प्लस 1/2 माइनस 1/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे किससे मल्टीप्लाई की, वही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, 4 प्लस देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, देन ये 4 प्लस, ये दोनों डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 10 है तो 10 को एक बार लिखेंगे, 5 माइनस 2, देन 4 प्लस 5 माइनस 2 कितना होगा 3/10। अभी प्लस की साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3/10। ठीक है बच्चों, देखा कितना इजी है। ठीक है, पहले आप जो फ्रैक्शन में नहीं है उसे लिखना, देन फ्रैक्शन वाले को लिखना है, देन सॉल्व करना डिनोमिनेटर सेम करके। तो देखो इसका लिख लो। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन वी सेफ, बाय।